बिल्कुल अल्लाह के हासरे पे तो है, अल्लाह के हासरे पे है। मगर आनसिफ भाई ये बताएं कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, इसमें क्रिकेट का लोगो भी नहीं लगा हुआ है। उसके बाद मैच रेफरी जो है श्रीनाथ, वो भी उनके वहाँ पर रेफरी बने हुए हैं। इसके बाद स्टाफ का आपने बताया 200 से ज़ायद स्टाफ भी है वहाँ पर। तो ये मनमानी सारी उनकी तरफ से चल रही है। तो हम किस लिए आए हैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए? तालियां मारने के लिए। देखिए ये स्टांस आपको बहुत पहले लेना चाहिए था। आपने पहले कहा कि नजीम सेठी साहब ने पहले कहा कि हम जाएंगे ही नहीं, हम खेलेंगे ही नहीं, हमारा हाइब्रिड मॉडल अगर चला हाइब्रिड मॉडल एक तस्लीम हो गया, मगर वेन्यू आप डिसाइड नहीं कर सके। फिर वर्ल्ड कप में आपने इतनी जल्दी में हामी भर दी कि ना आपका कोई सिक्योरिटी वक्त वहां पे गया, ना आपकी कोई गारंटी ली गई। हमारे वजीर खारजा गए थे तो उनके वजीर खारजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी कि हमने वजीर खारजा को इस तरह ट्रीट किया जैसे एक दहशतगर्दों का तर्जमान होता है। फिर उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तानी टीम यहाँ पे आ रही है, उनको कोई स्पेशल स्क्वाड, कोई स्पेशल सिक्योरिटी दी जाएगी? तो उन्होंने कहा जी नहीं, उनको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे बाकी टीमों को ट्रीट किया जाए। जब इंडिया का रवैया इतना है तो आपको भी थोड़ी जान डालनी चाहिए, आपको क्रिकेट बोर्ड को जान डालनी चाहिए। एटलीस्ट अगर आपने जाना है आप वेन्यू पे जाएं। आप गुजरात, हम तो हाथ हिला रहे थे यार, अभी तो चेयरमैन साहब तो हाथ हिला रहे थे, उस तरह हाथ हिला रहे थे जिस तरह कोई प्रेसिडेंट जो है ना उस मुल्क से आया और इस मुल्क का प्रेसिडेंट उसके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। हाँ, आप हाथ पे हाथ लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखें कि अगर हमारे प्लेयर इंडियन प्लेयर से हाथ मिलाते हैं तो उनको इतनी तकलीफ होती है। गौतम गंभीर ने आज झूठ का पूरा प्लंद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। कल जब गौतम गंभीर स्टेडियम से बाहर जा रहे थे तो कोहली कोहली की आवाजें लगी, तो उन्होंने एक इशारा किया जो मैं यहाँ बताना नहीं चाहता, वो आपने देख लिएगा सोशल मीडिया पे। जब बहुत ज्यादा ट्रोल हो गए, बहुत ज्यादा बेइज्जत हो गए, तो आज इंडियन जर्नलिस्ट को 8-10 वहां पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी थे, तो वहां पे उन्होंने मौका रखा जी कि चूंकि वहां पे हिंदुस्तान मुर्दाबाद और कश्मीर के नारे लग रहे थे, और ऐसा सुन के तो मैं चुप नहीं रह सका और इसलिए मैंने इशारा कर दिया। हालांकि ना तो कोई हिंदुस्तान के मुर्दाबाद के नारे लगे, ना को वहां पे कश्मीर का जिक्र हुआ। वहां पे सिर्फ कोहली कोहली के नारे लग रहे थे जो उनसे बर्दाश्त नहीं हुए। और उस मुद्दे को लेके उन्होंने जो है ना पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जी अब सियासत को जो है वहां पे बीच में लेके आ गए। तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के सियासतदान, अब क्रिकेट में भी जो बंदा फंसता है तो वो कश्मीर को मसले को बीच में लेके आ जाता है। मेरे ख्याल में ये अब देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करता है, क्योंकि अब जो हिंदुस्तान कहता है वो आप आंखें बंद करके सुन लेते हैं, फिर नतीजा ही निकलता है। क्योंकि अब टूर्नामेंट जो है वो मिडिल में पहुंच गया है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब जो कुछ करना है वो जय शाह ने करना है, वो ACC ने करना है, तो उन्होंने आपको एक ऑप्शन दे दिया, अब आपको वहां पे जाना पड़ेगा। अब ऐसा क्योंकि उसमें उसमें ना एक और भी चीज़ थी जिसमें गौतम गंभीर ने ये भी स्टेटमेंट दी। उसके अलावा एक स्टेटमेंट गौतम गंभीर ने कल अगस्त ट्वीट किया हुआ था। क्या किया था कि आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी है और ये हाथ मिलाए जा रहे हैं, ये हंसी मजाक हो रहा है। वो भाई वो चाह क्या रहे हैं मुझे बता दें कि भले एक दूसरे को मारे। वो सही था। शाहिद अफरीदी ने जब उनको रिएक्शन दिया था वो सही था उस टाइम पे, बिल्कुल सही रिएक्शन था। लाला मुझे याद है लाला से भी बढ़ गए थे उस टाइम। शाहिद अफरीदी उनको औरंगजेब आपने भी देखा होगा, ये जो एक आई थिंक कतर में लीग हुई थी, शाहिद अफरीदी उनसे बड़ी खुशकपियां कर रहे थे और वो इस तरह अकड़े हुए थे जिस तरह मतलब कि वो कोई प्रेसिडेंट है अमेरिका के। तो उन्होंने यूएस में फिर कुट्टा भी तो है ना पकड़ के मैच के अंदर। तो ठीक है, एटीट्यूड जो है ना ये होना चाहिए और सब में होता है, हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी है। मेरी बात सुनिए, इससे पहले कि हम उनको वापस थ्रो करें, ये मोहम्मद वसीम साहब ने भी एक पॉइंट ऑफ व्यू निकाला था। मोहम्मद वसीम साहब जो कि यहाँ पे जो है वो आपको पता है कि चीफ सिलेक्टर रह चुके हैं, उर्दू पे भी उन्होंने भी एक टीवी चैनल में बैठ के कहा जी कि ये हाथ नहीं मिलाने चाहिए, ये कैसी बात है, एग्रेशन होना चाहिए। एज ए स्पोर्ट्समैन आप शेयर कर रहे हैं, ड्रेसिंग रूम भी शेयर कर रहे होते हैं, तो वहां पर जाके उस पास से भी बातें हो रही हैं, उसकी भी मजम्मत, जो इस पास से हो रही है उसकी भी मजम्मत। एज ए जेंटलमैन गेम जो है स्पोर्ट्समैन, और पास में भी प्लेयर खेलते रहे आगे, और हम भी पहले खेलते रहे प्लेयरों के साथ। बल्कि एक होटल में एक ही टीम रहती थी उस दौर में जब हम लोग इंडिया जाते थे। वहाँ पर सबसे सुनील गवास्कर हो गए, रोहन गवास्कर, जितने भी अजहरुद्दीन, जितने भी आते हैं सारे, ये आपस में मिलते जुलते थे। जब मैच होता है तो मैच पे फोकस हो जाते हैं, तो वो ये चीज़ होती है। मगर उसमें आपको गलत मायने लेने के और स्लैजिंग करने की ये चीज़ें ये सूट नहीं करती है मेरे ख्याल में।